हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। ओके, मैं बोल रही थी अच्छे से डील कर रहे हैं। दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मे बी अपने करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ अक्टूबर। तो शुरुआत आपकी एम्प्रेस के साथ हो गई है। एम्प्रेस ना एक रिस्पॉन्सिबल कार्ड माना जाता है। मीन्स दिख रहा है कि आप सिर्फ करियर में ही नहीं लगे हुए हैं कि अपना सारा समय करियर में दे रहे हैं या सारा समय अपनी पर्सनल लाइफ में दे रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों में लगा के रखे हैं। क्रिएटिव आपका माइंड बोल सकते हैं। मतलब एट अ टाइम आपकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेल्फ को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये ना एक काइंड नेचर का कार्ड माना जाता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा काइंड नेचर रख सकते हैं। आपके नेचर को देखते हुए ना काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, है ना। मीन्स आपसे बात करना चाह रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये कार्ड बता रहा है। काफ़ी नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहेगी। मीन्स आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका आप सबका ध्यान रखते हो, सबके बारे में सोचते हैं, है ना। अपने लिए तो ज़रूर आप अच्छा तो सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बाकी लोग जो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, सबके लिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। एडवाइस देने में तो आप नंबर 1 हो। ओके, तो ये बता रहा है कि इन 10 दिन में आप एडवाइस ज़्यादा देने वाले हैं। और ये एक ब्यूटी का कार्ड भी है, तो अपने लुक्स पे आप ध्यान दोगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं। और रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज आ रही है। एक डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो रहा है, मे बी आपके पर्सन के साथ ही या किसी नए पर्सन के साथ, है ना। तो एक लवेबल वाला बॉन्ड अभी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये नॉर्मल बॉन्ड को शो करता है कि आप मीन्स किसी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, किसी को लेके आप फीलिंग्स रखते हैं। तो ये नॉर्मल एनर्जीज है, बट कनेक्टेड आप फील कर रहे हो। मे बी सामने वाला पर्सन भी आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। सेकेंड चीज़ है इमोशंस एक्सप्रेस करना। तो आपके पर्सन या आप इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। मदर अर्थ का कार्ड है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ओके, या कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर प्रेजेंट होगा। और अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो फाइनेंशियली आप पिछले समय से परेशान चले आ रहे थे ना, तो आपको ज़्यादा पैसा कमाने के रिसोर्स जनरेट आप कर पाओगे या रास्ते नज़र आएंगे। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस दिलाएगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा, एबंडेंस लाने का काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। बट मैं एक बात बता दूँ, ग्रो कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, अच्छी बात है। कुछ एनर्जीज से ना आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं, मे बी जो आपसे जेलसी रखते हैं, अंदर ही अंदर आपको शो नहीं करेंगे, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये हिडन एनर्जी को शो करता है कार्ड। ओके, तो आपसे कुछ लोग जेलसी रखते हैं, तो उनसे अवेयर रहिए। बट मैं एक बात बताऊँ, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा इंट्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप समझ पाओगे क्या सही है क्या गलत है। और ये कार्ड ना एक कमिटमेंट का भी है ना। तो कुछ कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या आपकी एनर्जी एक डेडिकेटेड दिख रही है। जो चीज़ें ना आप अभी तक अपने आप को लेके कुछ आप प्रॉमिस कर लेते थे लेकिन उसे फुलफिल नहीं करते थे, तो फाइनली आप एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में आके ना उसको फुलफिल भी करोगे। कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज चली आ रही थी, मीन्स कुछ मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे ना, वो क्लियर होगी, आप समझ पाओगे। अनकॉन्शियस माइंड में अगर आप अभी तक रहते थे तो एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन लोगे। ये एक स्पिरिचुअली एक्टिव होने को भी शो करता है। तो आप मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है लाइफ से उन लोगों को ब्लॉक करिए जो डिज़र्व नहीं करते, वही आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाते हैं, वही आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। ओके, और ये सिंपल मैसेज देता है गो विद द फ्लो। तो ज़्यादा आपको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके साइड वृष राशि। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, ग्रेट। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट,
लाइमलाइट में रहना, कुछ ऐसी एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, अचीवमेंट आपको हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस ना मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो मे बी आपके सपोर्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने बताया ना, जो आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था, लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो अपोजिशन वाली एनर्जी सपोर्टिंग एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। आपके ही पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों में। आप कुछ क्राउड को इकट्ठा कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो आप वैसे ही रहते हो। तो लोगों को आप एडवाइस में भी ज़्यादा देते हैं, तो जो लोग परेशान हैं या जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो आपसे कुछ सलाह लेने आ सकते हैं। और कुछ आप अपने थॉट्स लोगों के साथ, अपने पर्सन के साथ शेयर करने वाले हैं। और मैं बता चुकी हूँ कि रिलेशनशिप वाइज ना, ये कार्ड एक मैरिज का है, तो विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल चल रहे हैं तो सोलमेट पर्सन आपके सही मूव हो रहे हैं। मे बी आपको जिसका इंतज़ार है वो भी हो सकते हैं। आप देखिए, मैं इंतज़ार की बात कर रही थी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, वेटिंग एनर्जी आ गई। मे बी आप अपनी शिप आने का वेट कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, बट इट्स ओके। 3 नंबर ना थोड़ा सा आपको इनस्टेबल कर रहा है, तो ये 4 में कन्वर्ट होगा, मतलब स्टेबिलिटी आपको मिल पाएगी। मे बी अपने करियर में आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, जो चाहिए है, जो रिसोर्स चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के सोर्स चाहिए, वो आपको नहीं मिले, तो वो रिसोर्स आपको नज़र आएंगे। सेकेंड चीज़ है, पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, वो फायर आप में रीबिल्ड हो रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जिसको लेके आप इतने समय से परेशान चल रहे थे, है ना। मतलब आपकी लाइफ से मोटिवेशन एकदम ज़ीरो लेवल पे पहुंच गया था। अभी अभी अक्टूबर की स्टार्टिंग में भी हो सकती हैं ये एनर्जीज, लेकिन मिड तक आते आते आप में वो एनर्जी वापस आ रही है, वो पावर वापस आ रही है, वो स्ट्रेंथ वापस आ रही है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है वृष राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, मैंने हाई प्रिस्टेस के साथ आपको पहले ही अलर्ट कर दिया कि आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्टिंग लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा बहुत होता है छोटी सी बात को लेकर। उसका रीज़न क्या है पता है? आप ना अपना पर्सपेक्टिव जो रखते हैं ना, उस पर 100% श्योर रहते हैं, और सामने वाले पर्सन का मे भी पर्सपेक्टिव सुनते ही नहीं है, और सुनते भी है तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छी बात है, कई बार आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ आपको कोई सही सलाह दे रहा है तो उसको भी मानिए। इसी वजह से आपका कन्फ्लिक्ट होता है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं बोलूँ, आपके पर्सन के साथ बोलूँ, आपके फ्रेंड्स के साथ बोलूँ, झगड़ा होने का रीज़न यही है। तो सॉल्व करिए। सबका पर्सपेक्टिव आपको सुनना चाहिए, सबके थॉट आपको सुनना चाहिए, देन डिसीजन लेना चाहिए, है ना। मान रही हो आप मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, लेकिन बाकी सब भी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है फाइनली रिलीज़ होगा। और मैं इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बोल रही थी, 3 वॉन्ड से 4 की आपको ज़रूरत है, डायरेक्टली यहाँ पे यूनिवर्स ने 5 दे दिए, मतलब एक कदम आप आगे ही रहोगे। ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगाइए, करियर में आप ज़्यादा आगे तक जाओगे, सक्सेसफुल आपका करियर रहेगा। बिजनेस करते हो तो वहाँ आपका पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। बस ध्यान रखना है कि अपने पर्सन के साथ जो आपका झगड़ा चला आ रहा है वो भी आपको रिजॉल्व करना है और नहीं उलझाना है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मूव ऑन करिए। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। पेंटिकल्स जो आपने अभी तक वेस्ट किए हैं उसको यूटिलाइज करना सीखिए, है ना। मनी को कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। रिलेशंस कैसे सही बनाने हैं वो आना चाहिए। ओके, आपका पर्सनल रिलेशन हो या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ बिहेवियर कैसा रखना है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ना है। अगेन यहाँ ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर प्रेजेंट रहेगा। बॉटम से डेथ आ गया है तो कुछ ट्रांजिशन, कुछ चेंज आप देख रहे हो। होप आपको नज़र आ रही है ना। जो आप इतने समय से वेट कर रहे थे वो ए वेटिंग एनर्जी रिजॉल्व होगी, एक शिफ्ट, न्यू स्टार्ट आप देख पाओगे। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है वृष राशि मिड ऑफ अक्टूबर आपके साइड। यहाँ पे आ गया है थ्रेशोल्ड का कार्ड आया है। ओके, तो ये कार्ड ना आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों में आप अभी स्टक चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, जिससे आप बाहर निकलने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन शायद आपको ना रास्ते नज़र आ रहे हैं, ना डायरेक्शन नज़र आ रही है। ट्रैप्ड आप हो चुके हैं।
बट मैं एक बता दूँ, यहाँ पे ना आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ब्राइटिश एनर्जी है, तो आप इस डार्क मोड से ब्राइट मोड में जाने के लिए एक बैरियर वाली एनर्जी देख पा रहे होगे। तो ये बैरियर ही आपको रिलीज़ करना है। ये आपका मेंटल थॉट हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती हैं, इसको आप रिजॉल्व कर पाओगे। और मिड ऑफ अक्टूबर फाइनली आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो। ओके, और ना ये कार्ड कुछ ग्रोथ को बताता है, तो किसी तो भी काइंड की ग्रोथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख पाएंगे अपनी लाइफ में। और देखते हैं क्या आ रहा है। द अंडरवर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो बता ही रहा है ये कार्ड कि मीन्स इतना ज़्यादा आप सीक्रेटिव एनर्जी रखते हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है लोगों को पता ही नहीं चलता है। अच्छी बात है, ज़्यादा आप इंट्रैक्शन अपना रखते हो कुछ लोगों के साथ, वही डिस्ट्रक्शन लाते हैं। अपना एम्पायर बनाने की कोशिश करिए, अपने बेस पे काम करिए, वही ये कार्ड बता रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी ज़्यादा आपको सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी से छोटी बात किसी से शेयर करें। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो आपने माइंडसेट एकदम कर लिया है ना कि कभी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, कभी रिलेशनशिप सही नहीं होगा, कभी करियर सेट नहीं होगा, ये सिर्फ आपका भ्रम है, उसे दूर करिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। यहाँ लिखा ही नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, सब कुछ चेंज होता है। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए। देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी ना। तो सरेंडर करिए डिवाइन एनर्जीज पे। आपके जो स्ट्रगल है ज़रूर उसमें आप चेंज देखोगे, रिवॉर्ड देखोगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एबंडेंस, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, चेंज आ रहा है। एंजल्स आपको यहाँ फ्लावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परेशानियाँ देख रहे हो, मान रही हो परेशानियां होंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसका हैप्पीनेस भी दी जा रही है। आपको ये देख रहे हो एबंडेंस का कार्ड आ गया, प्रोस्पेरिटी दी जा रही है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वाइब्रेशन, ओके, तो वाइब्रेशंस आपको अपने हाई रखनी है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को निगेटिविटी इतना फंसा लें कि आपकी वाइब्रेशंस एकदम डाउन हो जाएं, है ना। तो वो एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। तो अपने इंटेलिजेंसी के साथ डिसीजन लीजिए, और अगर आप अपना कनेक्शन बनाओगे डिवाइन एनर्जीज के साथ तो आपकी वाइब्रेशंस तो ऑटोमेटिक हाई रहेंगी, ज़्यादा आप अच्छे से अपनी लाइफ को डील कर पाओगे। ओके, तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। तो बहुत अच्छी एनर्जी से वृष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।